अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये यूज़ कहाँ पे होता है। ये फोरकास्टिंग मेडिकल वगैरह में इस्तेमाल होता है। फोरकास्टिंग में इस तरह इस्तेमाल होता है जिस तरह आजकल वेदर ऐप्स है, तो हमें पहले पता चल जाता है कि आगे वेदर क्या होगा। मतलब अगर आज धूप निकली है, कल बादल आए हैं, परसों बारिश हो गई है, हमें पहले पता चल जाता है। मेडिकल में इस तरह इस्तेमाल होता है कि एक पेशेंट को ठीक होने के लिए ये वाली दवाई कितनी देर देनी पड़ेगी। ये सिर्फ लीनियर स्ट्रक्चर समझता, ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं समझता। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल हम हाइट और वेट की एग्जांपल लेते हैं। जब हम छोटे थे तो हमारा वेट कम था और हाइट भी कम थी। जैसे जैसे हम बड़े हुए, हाइट भी ज़्यादा हो गई और वेट भी ज़्यादा हो गई। अब यहाँ पे दो फैक्टर हैं, एक है हाइट और एक है वेट। जो वेट है वो हाइट पे डिपेंड कर रहा है, हाइट वेट पे डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि किसी बंदे की हाइट ज़्यादा हो सकती है लेकिन उसका वेट कम हो सकता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि किसी का वेट ज़्यादा हो तो उसकी हाइट ज़्यादा होगी, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी है कि अगर हाइट ज़्यादा होगी तो वेट ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ को हम इस वीडियो में मैथमेटिकली नहीं समझेंगे, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे, बल्कि हम इसको प्रोग्रामिंग करके सॉल्व करेंगे। क्योंकि जो लाइब्रेरीज हमने यूज़ करनी है उसके लिए मैथ समझना ज़रूरी नहीं है, ऐसे ही हमारा काम चल जाएगा। मैं नहीं मानता। अच्छा, अब हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन को समझते हैं। इसमें हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, एक होता है एक्स और एक होता है वाई। अब हमारे केस में एक्स जोन सा वो हाइट है और वाई जोन सा ना वो वेट है। अब जैसे जैसे हाइट ज्यादा होगी ना, वेट भी वैसे वैसे ज्यादा होगा, क्योंकि वेट जोन सा ना वो हाइट पे डिपेंड कर रहा है। जो हमारा केस है इसमें हर डाटा का अपना अपना हिसाब होता है। हम इस वीडियो में इसी को ही समझेंगे, हाइट और वेट। तो ये सिंपल सा ही है कि दो वेरिएबल है, एक एक्स है और एक वाई है। जैसे जैसे आपका एक्स ज़्यादा होगा, मतलब आपकी हाइट ज़्यादा होगी, वैसे वैसे आपका वेट भी ज़्यादा होगा, और जैसे एक्स कम होगा वेट भी कम होगा। तो सिंपल है, ये लीनियर है, तो इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। अभी हम इस कोर्स से हम इसको सोल्व करते हैं। हाँ तो भाई साहब, अब हम कोलैब का इस्तेमाल करेंगे। कोलैब एक गूगल ने बनाया टूल, ऑनलाइन टूल है। इसके ऊपर मशीन लर्निंग वगैरह हम कर सकते हैं और पाइथन इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपके कंप्यूटर पे लोड भी नहीं पड़ता। तो अब हम यहाँ पे एक नई नोटबुक बना लेते हैं। लेकिन मैं कोड लिखने से पहले ना आप लोगों को डाटा सेट समझा देता हूँ। तो ये वाला लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप लोग भी यहाँ से डाटा सेट डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे लिखा होगा ट्यूटोरियल डाटा सेट .csv। इसको आप ओपन कर लेना, यहाँ से इसको कॉपी कर लेना या तो फिर डाउनलोड कर लेना। उसके बाद अगर आपने वहाँ से कॉपी किया है ना, इसको दबा के, वैसे तो अगर आप लोग डाउनलोड करोगे तो ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी, लेकिन अगर आपने कॉपी किया तो यहाँ पे आप न्यू फाइल इस तरह बना लेना, टेक्स्ट फाइल, और इसका नाम रख देना वही। और यहाँ पे वो पेस्ट कर देना जो आपने कॉपी किया होगा। अब मैं आपको डाटा सेट समझा देता हूँ। ये हमारे पास हाइट है और ये वेट है। हाइट जो सा ना वो हमने मॉडल को इनपुट करना है लीनियर रिग्रेशन के, और वेट हमारा आउटपुट होगा। तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि यह काम कैसे कर रहा है, क्योंकि अगर आपको डाटा सेट की समझ होगी तो आपको पता चलेगा ना कि मॉडल आपका सही चल रहा है कि नहीं। अगर आपको ये नहीं पता डाटा किस तरह काम कर रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा मॉडल ठीक चल रहा है कि नहीं। इसलिए मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि ये डाटा सेट कैसे बना होगा। तो आप लोगों ने गौर करना है कि अगर हाइट 1 इनपुट है तो वेट 2 है। इसी तरह अगर हाइट 2 है तो वेट 3 है। इसका मतलब ये है कि हाइट की जो भी वैल्यू है, हाइट असल में हमारा एक्स है, इसका मतलब है कि हाइट की जो भी वैल्यू है ना, वेट उससे +1 नहीं है। मतलब अगर हाइट 3 है तो वेट 4 है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आपको नया भी बनाना हो आपने, तो इधर आप लोग लिख सकते हो कि हाइट अगर 30 है तो वेट जनाब 31 होगा। मतलब वेट एक ज़्यादा ही होगा डाटा सेट के मुताबिक। अब हमने ये वाला डाटा सेट मॉडल पे ट्रेन करना है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ से आप लोग न्यू नोटबुक बना सकते हो, लेकिन मैंने फ़िलहाल बना लिया। तो आप लोग यहाँ पे दबा देना फाइल अपलोड करने के लिए। थोड़ी देर में यहाँ से ये कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कनेक्टेड हो गया। तो आपने क्या करना है, जो सा आपने वो डाटा सेट डाउनलोड किया है ना, यहाँ पे आपने इस तरह अपलोड कर देना है। यहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। वैसे तो मैंने इसका ना कोड भी लिख के रखा हुआ है, बजाय हम शुरू से लिखे मैं आपको यहाँ से कॉपी पेस्ट बता देता हूँ कैसे करना, क्योंकि आपको कोड चलाना आना चाहिए। कोड याद करके आपने कुछ नहीं करना। यहाँ से पहले हम लाइब्रेरीज वगैरह इंपोर्ट कर लेंगे।
शिफ्ट प्लस एंटर से ये रन हो जाएगा कोड। अगर आप शिफ्ट प्लस एंटर नहीं दबाना चाहते तो यहाँ पे भी आप लोग दबा के रन कर सकते हो और यहाँ से नया सेल इस तरह बना सकते हो। असल में इसको सेल कहते हैं। तो ये वाली लाइब्रेरीज जो सी है ना, ये CSV या एक्सेल वगैरह रीड करने के लिए होती है। ये अगर आपने कोई ग्राफ वगैरह बनाना हो उसके लिए होती है, और ये लीनियर रिग्रेशन का एल्गोरिथम लगाने के लिए होती है डाटा के ऊपर। और ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का मतलब है कि आप आधा डाटा अलग कर लोगे। मतलब आपके पास फॉर एग्जांपल ये डाटा, तो हम क्या करेंगे, आधा डाटा अलग, कुछ डाटा अलग कर लेंगे। ये समझ लेते हैं कि ट्रेनिंग, इसके ऊपर हम एल्गोरिथम को ट्रेन करेंगे। और जब एल्गोरिथम हमारा ट्रेन हो जाएगा ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कुछ सेल बनाया है, इनके ऊपर कुछ हमने इस तरह कोड लिख के ना, समझ लो यहाँ पे हमारा जो था ना एल्गोरिथम लीनियर रिग्रेशन का, वो ट्रेन हो गया। अब ये डाटा हमने अलग रखा हुआ है, अब इसके ऊपर हम टेस्टिंग करेंगे। बजाय इसके कि हम ट्रेनिंग वाले जो ये इस डाटा से ट्रेनिंग किया ना एल्गोरिथम की, बजाय इसके कि हम इसी से टेस्टिंग करें, हम एक अलहदा जो हमने सेपरेट किया ना डाटा, उससे टेस्टिंग करेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा मॉडल ठीक चल रहा है कि नहीं। अगर हम ट्रेनिंग वाले डाटा से ही टेस्टिंग करेंगे ना, तो हमारा आउटपुट तो ठीक आएगा, लेकिन जो टेस्टिंग वाला डाटा होता है ना, वो मॉडल ने नहीं देखा होता। तो अगर हम उससे टेस्टिंग करें तो पता चल जाता है कि हमारा एल्गोरिथम ठीक चल रहा है कि नहीं। उम्मीद है आप लोगों को ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की समझ आ गई होगी। अब हम CSV अपनी लोड करते हैं जो हमने वहाँ पे बनाई है, अपलोड किया। यहाँ पे हमने इसका इस तरह राइट क्लिक करके आपने कॉपी पाथ करना और यहाँ पे आपने इसका पाथ पेस्ट कर देना। इसको अब रन कर देना। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि डाटा किस तरह का दिख रहा है। असल में ये सारा ही दिखाना शुरू हो गया। आप लोग इधर हेड लिख कर ना कुछ टॉप वैल्यूज देख सकते हो। तो ये आप लोगों ने देखा, हाइट 1 है, वेट 2 है, इस तरह हाइट 2 है तो वेट 3 है, मतलब +1 हो के वेट शो हो रहा है। ये डाटा ही में है सब, क्योंकि डाटा हमारा सिंपल से, इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। अब मैं आपको डाटा का ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। तो आप लोगों ने देखा कि जैसे जैसे हाइट ज़्यादा हो रही है, वेट भी वैसे वैसे ज़्यादा हो रहा है। कहीं पे वेट कम नहीं हो रहा हाइट के साथ, जैसे हाइट आगे जा रही है वेट भी ऊपर जा रहा है। कहीं ऐसा नहीं हो रहा कि हाइट आगे जा रही है और वेट नीचे आ रहा हो। अब हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसकी बात कि कुछ डाटा हम अलहदा कर लेंगे और कुछ अलहदा कर लेंगे। तो ये जब हम फंक्शन इस तरह रन करेंगे ना, असल में एक्स जोन से ना वो हमारी हाइट है, क्योंकि हाइट जोन सी ना वो इंडिपेंडेंट है, मैंने आपको शुरू में बताया था। और वाई जोन सा ना वो हमारा वेट है, वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। और ये एक्स ट्रेन है, इसका मतलब है कि ये वही ट्रेनिंग वाला डाटा, ट्रेनिंग वाली हाइट है। और ये इसका मतलब है कि ये ट्रेनिंग वाला वेट है। अब हम यहाँ से इस तरह करेंगे ना, मॉडल ट्रेन हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा, हमने ट्रेनिंग वाला जो एक्स था और ट्रेनिंग वाला जो वाई था, इसके ऊपर हमने मॉडल ट्रेन किया। अब हमारा यहाँ पे मॉडल ट्रेन हो गया। अब हमने मॉडल को टेस्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमने इसको अनसीन वैल्यू पे करना है। फॉर एग्जांपल अनसीन का क्या मतलब है, जो कोई डाटा के अंदर नहीं है। उसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल इधर हाइट जोन सी ना वो 50 नहीं है, क्योंकि हमने इनपुट हाइट करनी है ना। हाइट जोन सी थी वो एक्स थी, एक्स जो होता है वो इनपुट होता है। तो इधर हम 50 इनपुट करते हैं, आउटपुट 51 आना चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि वेट +1 नहीं होके आउटपुट आएगा। क्योंकि हाइट वेट हमारा इंटीजर में है, इसलिए हमने इसको राउंड करके प्रिंट किया। तो ये आप लोगों ने देखा, हमने हाइट 50 इनपुट किया तो 51 वेट आ गया। इसी तरह अगर हम 31 को इनपुट करें जो डाटा के अंदर नहीं है, तो 32 आउटपुट आना चाहिए। हाइट देखा आपने 31 नहीं है, 29 तक मैक्सिमम है, तो 32 इनपुट आउटपुट आ गया। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अब हमने टेस्टिंग वाले डाटा पे इसको टेस्ट करना है। तो ये सिंपल सी लाइन आपने उसके लिए लिखनी है। ये जितना भी हमारा 20% जो हमने डाटा अलहदा किया ना टेस्टिंग के लिए, उन सब के ऊपर ये इसी तरह रन हो गया और उसने इस वेरिएबल के लिस्ट के अंदर इसको सेव कर लिया। अब हम इसका ग्राफ बना के देख सकते हैं कितनी मैच कर रहा है। तो आप लोगों ने देखा इसका ग्राफ बिल्कुल ठीक बन रहा है। ये रेड लाइन जोन सी है वो मॉडल ने प्रिडिक्ट की है। ये वो वाली वैल्यू है ब्लू वाली जो हमने मॉडल को इनपुट की है, ये टेस्टिंग वाली जोन सी ना ब्लू, ये वो है जो हमने इनपुट किया, और रेड वाली वो है जो मॉडल ने आउटपुट किया। इसका मतलब है कि दोनों वैल्यू ठीक कंपेयर हो रही, इनपुट भी और आउटपुट दोनों ठीक हो रही है। इसका मतलब है कि मॉडल हमारा ठीक चल रहा है। अब हमने इसका अगर एरर कैलकुलेट करना हो ना, क्योंकि ये लीनियर रिग्रेशन है, तो हम इसके ये वाले दोनों एरर कैलकुलेट करेंगे। ये मीन स्क्वायर एरर का मतलब होता है कितनी वैल्यूज जोन से हमने इनपुट की है ना, वो मैच नहीं कर रही आउटपुट वैल्यूज के साथ। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने इसको इनपुट किया 27,
मतलब 27 इसका फॉर एग्जांपल वेट था, लेकिन मॉडल ने आउटपुट कर दिया 31। इसका मतलब है कि ये गलत हो गया। तो यही मीन स्क्वायर एरर होता है कि ये कैलकुलेट करेगा कितनी गलत वैल्यूज़ मॉडल ने प्रिडिक्ट की हैं। और इसी तरह ये आर स्क्वायर वैल्यूज़ होती हैं। आर स्क्वायर एरर का मतलब है कि कितनी वैल्यूज़ मॉडल ने ठीक प्रिडिक्ट की है। मतलब अगर 27 आउटपुट था तो मॉडल ने 27 ही आउटपुट किया। तो ये होती है इसकी परसेंटेज, ये मैक्सिमम 1 होती है। इसी तरह इसकी 0 से इन्फिनिटी होती है। इस तरह आप लोग चेक कर सकते हो कि आपका मॉडल कितना ठीक चल रहा है इन दोनों एरर के जरिए। उम्मीद है आप लोगों को समझ लगी होगी। तो आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज भी है इसी के अंदर, और ऑफ स्टडी है और मार्क्स सिक्योर है। आप लोगों ने इसमें कैलकुलेट करना है कि अगर हम इनपुट करें 68 तो आउटपुट क्या आएगा, और दूसरा आप लोगों ने मीन स्क्वायर एरर और आर स्क्वायर एरर कैलकुलेट करना है। और कमेंट में आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों का क्या है। मैं भी आप लोगों को वैसे डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि क्वेश्चन क्या है आपका। तो ठीक है, और इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।